सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे पंजाब दे संविधानक संकट दी, जिहड़ा कि मुख मंत्री अते राजपाल विचाले तलखी तो बाद पैदा हुंदा दिखाई दिंदा है। पंजाब दी कैबिनेट बैठक दे विच मान सरकार दे वल्लों कुछ अहम फैसले लए गए ने। हेमकुंट साहिब दे लई रोपवे दा नींह पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों रख दिता गया है। फौजा सिंह सरारी दे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रोस प्रदर्शन किया है। सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान नूं एक सीधा चैलेंज कर दिता है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो अदालत दे विच पेश नहीं होए, वो क्यों, तुहानूं सारी जानकारी देंगे। पर सब तो पहला शुरुआत मुख मंत्री अते राजपाल दी तलखी तो करदे हां। पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना दे वीसी सतबीर सिंह गोसल दी नियुक्ति नूं लैके मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अते पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित पूरी तरह आमो सामने हुंदे दिखाई दिंदे ने। मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों सतबीर सिंह गोसल नूं पीएयू दा वीसी नियुक्त किया गया सी, जिस तो बाद पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने मुख मंत्री भगवंत मान नूं एक चिट्ठी लिख के ए वीसी दी नियुक्ति रद्द करन दी अपील कीती सी कि यह गैर कानूनी है। उस तो बाद सरकार ने ऐलान कर दिता कि दखल अंदाजी कर रहे ने गवर्नर, असीं इन्हां दे हुक्म नूं बिल्कुल भी नहीं मन्नांगे। उस तो बाद मुख मंत्री भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दे एक चिट्ठी जारी की पंजाबी भाषा दे विच कि मैं ये चिट्ठी पंजाब दे राजपाल नूं भेजी है। 6 बिंदु रखे गए सन इस चिट्ठी दे विच अते खरियां सुनाइयां गईयां सन। गुस्से दे विच जिवें चिट्ठी लिखी गई होवे इंज जापदा सी। इस दे विच कहा गया कि तुसीं वार-वार दखल अंदाजी कर रहे हो, असीं एक सिख व्यक्ति नूं वीसी लाया है, तुसीं हटा रहे हो, लोग बर्दाश्त नहीं करनगे। तुहानूं कोई कह रहा है कि अजिहा काम करो, तुसीं गलत काम क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। लोग काफ़ी गुस्से दे विच ने तुहाडे खिलाफ, तुसीं बदनामी खट रहे हो। अजिहियां कई गल्लां अपनी चिट्ठी दे विच मुख मंत्री भगवंत मान ने कईयां। उस तो बाद लोग सोचन लग पए कि इन्नियां खरियां मुख मंत्री ने गवर्नर नूं सुना दित्तियां ने। पर पंजाब दे राजपाल दे वल्लों खुलासा किया गया कि मैनूं तां होर चिट्ठी भेजी है भगवंत सिंह मान ने, ये पंजाबी वाली चिट्ठी तां मैनूं भेजी नहीं, मैनूं चिट्ठी भेजी है अंग्रेजी दे विच अते ओह है 5 पन्नियां दी, जिस दे विच कोई भी खरी नहीं सुनाई गई है। इस चिट्ठी दे जनतक होण तो बाद इस दे विच वेखिया गया कि मिठियां गल्लां भगवंत मान दे वल्लों गवर्नर नूं लिख के भेजियां गईयां कि एक एक्ट है गवर्नर साहब जिस दे तहत यह नियुक्ति की गई है। हरियाणा अते पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी एक्ट 1970 है, जिस दे तहत यह नियुक्ति की गई है। नियुक्ति बिल्कुल ठीक है। 3 मैंबरां दा पैनल का जिक्र भी इस चिट्ठी दे विच कीता गया कि 3 मैंबरां दे पैनल दे विचों ही सतबीर सिंह गोसल नूं चुनिया गया है। इस करके यह बिल्कुल सही है। तुहानूं अपने फैसले ते पुनर विचार करना चाहिए है। असीं तुहानूं हंबली रिक्वेस्ट करते हाँ, भाव निमरता सहित असीं तुहानूं बेनती करते हाँ। गवर्नर नूं चिट्ठी भेजी अंग्रेजी दे विच कि असीं निमरता सहित तुहानूं बेनती करते हाँ कि अपने फैसले ते मुड़ विचार करो। अते लोकां दे सामने भगवंत मान ने पंजाबी दे विच चिट्ठी रख दित्ती कि मैं तां गवर्नर नूं सुना दित्तियां ने खरियां। उस तो बाद मान सरकार दी रज के किरकरी हुई कि लोकां नूं मूर्ख बना रहे ने। लोकां दे सामने कोई होर चिट्ठी, गवर्नर नूं कोई होर चिट्ठी, यह होई की जांदा है। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दित्ती गई। चंडीगढ़ दे विच बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गल की पुष्टि कर दी कि हाँ, मेरे कोल भगवंत मान ने कोई होर चिट्ठी भेजी है जिस दे विच निमरता सहित बेनतियां कीतियां गईयां ने अते पंजाब दे लोकां नूं कोई होर ही चिट्ठी विखा दित्ती है जिस दे विच मेरे ते इल्जाम लाए गए ने। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मैं वो चिट्ठी भी पढ़ ली है जिहड़ी कि पंजाब दे लोकां नूं दिखाई है भगवंत सिंह मान ने, जिस दे विच मेरे ते वड्डे इल्जाम लाए गए ने। बनवारी लाल पुरोहित कहिंदे ने कि मैं हाँ पंजाब दा संविधानक हैड, इस करके मेरी जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब दे विच कानून की उलंघना, संविधान की उलंघना ना होवे। यूनीवर्सिटियां दा चांसलर भी हाँ मैं, इस करके चांसलर होने के नाते भी मेरा यह फर्ज बनता है कि जेकर यूनीवर्सिटियां दे विच गलत तरीके नाल नियुक्तियां कीतियां जांदियां ने तां मैं उन्हां नूं रोकां। पर यह सरकार कह रही है कि तुसीं दखल अंदाजी कर रहे हो। मैं दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सौं चुकी है।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇकर मैं अपना काम ना करा फिर यह तो गलत गल हो गई, मैं अपनियां जिम्मेवारियां तो भज नहीं सकता। मुख मंत्री साहब संविधान के मुताबिक चलना कोई गल नहीं है, आपस में मिल के चलांगे। मैं तो मुख मंत्री साहब नूं कदी कुछ कहा भी नहीं, मैं तो उन्हां दीयां तरीफां ही करदा, पता नहीं क्यों मुख मंत्री साहब मेरे ते इन्ना गुस्से दे विच रहिंदे ने। पर पोल खोल के रख दित्ती राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कि 2 चिट्ठियां लिखियां गईयां ने। इस 2 चिट्ठियां वाली गल दे सामने आउण तो बाद हुण पंजाब दी सियासत दे विच भी हड़कंप मचदा दिखाई दिंदा है कि पंजाब दे लोकां नूं इन्ना ही मूर्ख समझिया है। उधर कोई होर चिट्ठी, लोकां नूं कोई होर चिट्ठी। इस तो बाद हुण मान सरकार नूं भज्जण नूं राह लभदा दिखाई नहीं दिंदा है। 4 मंत्रियां दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती जा रही सी। पत्रकारां ने सवाल पुछया, 4 चों 1 मंत्री नूं भी उस सवाल का जवाब नहीं आया कि 2 चिट्ठियां लिखियां गईयां, एक भेजी गई गवर्नर नूं अते लोकां नूं होर कोई चिट्ठी विखा दित्ती कि मैं आ चिट्ठी गवर्नर नूं भेजी है। 4 मंत्री उथों उठ के भज गए कि असीं इस बारे कोई भी जवाब नहीं देना है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, 5वें मंत्री ने वक्री प्रैस कॉन्फ्रेंस की। हरपाल सिंह चीमा तो पूछा गया तो उन्होंने भी नीवी पा के बस इन्ना ही कह दिता कि गवर्नर साहब नूं बस दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए है पंजाब के काम काज दे विच। उन्हां नूं भी चिट्ठियां बारे कोई भी जवाब नहीं आया, वो भी उथों उठ के चले गए। इस तरीके नाल आम आदमी पार्टी 2 चिट्ठियां वाले मसले ते कसूती किरदी दिखाई दिंदी है। हुण मुख मंत्री भगवंत मान इस नूं लैके की जवाब देणगे, उन्हां ते भी सब दीआं निगाहां टिकियां रहणगीआं क्योंकि लोकां दे सामणे चिट्ठी मुख मंत्री दे वल्लों ही रखी गई सी कि पंजाबीओ आ चिट्ठी मैं भेजी है गवर्नर नूं। गवर्नर ने चिट्ठी विखा दित्ती कि मैनूं ये चिट्ठी नहीं भेजी, मैनूं भेजी है दूजी अंग्रेजी वाली 5 पन्नियां वाली। हुण जदों खुलासा हो गया है भगवंत मान की जवाब देणगे, सारे पंजाब दीआं निगाहां हुण उन्हां ते ही टिकियां होईयां ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। मान सरकार दे मंत्री मंडल की बैठक हुई 21 अक्तूबर नूं चंडीगढ़ दे विच, जिस दे विच कुछ अहम फैसले पंजाब सरकार दे वल्लों लए गए ने। इन्हां फैसलिਆਂ बारे जानकारी मान सरकार दे 4 मंत्रियों दे वल्लों दित्ती गई है, जिस दे विच उन्हां ने सब तो पहला फैसला दस्सिया कि मुलाजमां दे लई पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दित्ती गई है अते DA 6% जारी कर दिता गया है। 1 अक्तूबर तो साडी सरकार दे वल्लों अगला फैसला लिया गया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ सूबियां वाले लै जाते हैं। इस करके साडी सरकार दे वल्लों यह फैसला किया गया है। मंत्रियों ने यह जानकारी दी। मोहाली मैडिकल कॉलेज दे लई नवीं थां नूं मंजूरी भी मंत्रिमंडल दे वल्लों दे दित्ती गई है। बिजली बोर्ड दे विच जिहड़े मृतक आश्रित ने जिहड़े कि नौकरियां मंग रहे सन, जिन्हां दे परिजन जिहड़े ने परिवारक मैंबर ने वो नौकरी के दौरान उन्हां दी मौत हो गई, उस तो बाद परिवारक मैंबरां नूं नौकरी मिलनी हुंदी है, वो नहीं मिल रही सी। सरकार दे वल्लों उन्हां नौकरियां नूं भी मंजूरी दे दित्ती गई है। इस तो इलावा पंजाब दे 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM विंडो बनाउण दा ऐलान किया गया है अते CM फील्ड अफसरां दीयां जिहड़ियां असामियां ने वो भी पैदा कीतियां गईयां ने। हर एक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एक CM फील्ड अफसर तैनात किया जाएगा जिहड़ा कि सीधे तौर पर मुख मंत्री दफ्तर दे नाल कनैक्ट होएगा। लोग उस कोल जाणगे अते सीधा शिकायत सीधी मंग मुख मंत्री दे कोल पहुंच जाया करेगी। 2 अहुदे भी खत्म कर दिते गए ने कैबिनेट दे विच। पंजाब मंडी बोर्ड दे विच सीनियर वाइस चेयरमैन अते वाइस चेयरमैन दीयां पोस्टां नूं खत्म कर दिता गया है। मंत्री कहिंदे ने कि इस दे नाल फालतू खर्चा पैंदा सी, खर्चे घटाउणे ने, इस करके ये 2 पोस्टां खत्म कर दित्तियां गईयां ने। माइनिंग माफिया नूं रोकण दे लई साडी सरकार दे वल्लों मंत्री कहिंदे ने कि फैसला लिया गया है कि जिहड़ा इलीगल माइनिंग करके रेता लिजा रिहा होया ड्राइवर ते परचा नहीं होएगा, वो ट्राली जां फिर ट्रक जिस दे नाम ते होएगा उस दे मालक नूं जुर्माना पाया जावेगा। 50,000 तो लैके 2.5 लाख तक दा जुर्माना साडी सरकार दे वल्लों मालक ते कीता जाएगा। जिस दे नाम ते ट्रैक्टर ट्राली जां फिर ट्रक होया उस नूं असीं 50,000 तो लैके 2.5 लाख तक दा जुर्माना पावांगे। साडी सरकार दे वल्लों ये इतिहासक फैसले लए गए ने। मंत्रियों दे वल्लों ये जानकारी इत्थे दित्ती गई है।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰੀ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਪਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪਵੇ, ਮਾਨ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਮਲਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ 4 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਰਗਾ ਡੇਰਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ
कि लोगों नूं 4 साल इस सरकार नूं होर झलना पैना है, भुगतना पैना है। ठग इकट्ठे हो गए ने, इन्हां दा दाल लग गया है, झूठ बोल बोल के सत्ता दे विच आ गए ने, पर हुण दुख है लोगों नूं भुगतना ही पैना है, जां तां फिर चोणां करवा लैण, जमानतां जब्त हो जाणगीਆਂ। इन्हां दियां ये चैलेंज सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों इत्थे मुख मंत्री भगवंत मान नूं कीता गया है। अगे वधदे हां, भगवंत मान नूं तां चैलेंज सुखबीर सिंह बादल ने कर दिता है, पर उन्हां दी अपनी पार्टी दे विच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लगातार बगावतां हुंदियां दिखाई दिंदियां ने। जगमीत सिंह बराड़ नूं हुण कारण दसो नोटिस अकाली दल दे वल्लों भेज दिता गया है। अकाली दल दे वल्लों एक अनुशासनी कमेटी बनाई गई है, जिसका चेयरमैन बनाया गया है सिकंदर सिंह मलूका नूं। उन्हां दी अगवाई दे विच कमेटी बनाई गई है अते अनुशासनी कमेटी दे वल्लों जगमीत सिंह बराड़ नूं कारण दसो नोटिस भेजिया गया है। एक हफ्ते दे विच जवाब मंगिया गया है कि पार्टी विरोधी बयानबाजी तुहाडे वल्लों क्यों कीती जा रही है। चर्चावां ने कि मौड़ दे जिहड़े अकाली दल दे वर्कर ने उन्हां दे वल्लों मलूका नूं शिकायत भेजी गई है कि पार्टी दे विरोध दे विच बयान दिते जा रहे हैं जगमीत सिंह बराड़ दे वल्लों, जिस करके पार्टी दा नुकसान हो रहा है। इन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है। हुण एक हफ्ते तक जेकर जगमीत सिंह बराड़ दे वल्लों कोई ढुकवां जवाब नहीं दिता जाता है तो उन्हां नूं पार्टी तो बाहर दा रस्ता भी दिखाया जा सकता है। कांग्रेसी लीडर सन जगमीत सिंह बराड़, उस तो बाद तृणमूल कांग्रेस दे विच चले गए सन अते उस तो बाद वो अकाली दल दे विच आ गए सन। अकाली दल दे विच आके उन्होंने सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी ते भी सवाल चुके सन अते अपने वल्लों ही एक कोआर्डीनेशन कमेटी भी बना दी सी कि सारे अकाली दलों नूं इकट्ठियां करिए जिहड़े कि पुराने समियां तो भी वखरे हो गए ने अते हुण वाले अकाली दल नूं सारिआं नूं एकजुट करिए। अपने वल्लों ही कोआर्डीनेशन कमेटी का गठन भी कर दिता सी। अकाली दल ने कहा सी कि असीं इस कमेटी नूं मानता नहीं दिंदे। जगमीत सिंह बराड़ दीआं मुश्किलां हुण वध सकदियां ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। बागी सुर बीबी जगीर कौर दे वल्लों भी दिखाए जा रहे ने। 9 नवंबर नूं जनरल इजलास SGPC का सद्दिया गया है। नवा प्रधान चुनिया जाना है। मैं तो चोण लड़ांगी ऐलान कर दिता है बीबी जगीर कौर ने। हुण तरीक नूं लैके भी इतराज प्रगट कर दिता गया है बीबी जगीर कौर दे वल्लों। बीबी जगीर कौर का कहना है कि 9 तरीक रख लई है। 8 नवंबर नूं गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है। ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੇ ਕੁਝ SGPC ਮੈਂਬਰ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ VOTING ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 157 SGPC ਮੈਂਬਰ, 5 तख्त साहिबाना के जथेदार और श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब के मुख ग्रंथी नूं चिट्ठियां भेज दित्तियां गईयां ने 9 नवंबर की तरीक नूं लैके। इस करके हुण तां जनरल इजलास 9 नवंबर नूं ही होएगा। SGPC दे वल्लों बीबी जगीर कौर नूं यह जवाब इत्थे दे दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां। भावें कि मान सरकार दे वल्लों दावा किया जा रहा है कि साडी जिहड़ी आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल वधिया है, इस दे बावजूद वर्करां दे वल्लों तनखाहां नूं लैके रोस प्रदर्शन कीते जा रहे ने। बठिंडा दे विच बस अड्डा जाम कर दिता गया। इत्थे जल सप्लाई सैनीटेशन कंट्रैक्ट वर्कर यूनीयन दे वल्लों इन्हां तो पूछा गया रोस प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, बसां क्यों रोकी बैठे हो, तो कहते ने 2 जिलियां दा धरना है बठिंडा अते मानसा दा। 4 महीने हो गए ने सानू तनखाहां ही नहीं दिंदे। की गल असीं काम नहीं करते, काम करवाई जाते हैं तनखाहां दिंदे ही नहीं। अते चर्चा ये चल रही है कि साडियां तनखाहां ते 6 तो 7 हज़ार का कट लैके सानू तनखाहां देणियां ने। क्यों? काम जो पूरा किया है तनखाहां भी पूरियां चाहिए ने। 6-7 हज़ार का कट अपनियां तनखाहां ते असीं क्यों लवाइए, तनखाहां दित्तियां जाणियां चाहिए ने। नहीं तो हुण फिर 2 जिलियां दा ही ये असीं रोस प्रदर्शन किया है। पूरे पंजाब दे विच भी रोस प्रदर्शन करांगे, चेतावनी मान सरकार नूं इत्थे दे दित्ती गई है। अगली खबर दे वल वधदे हां। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक जिहड़ी सरकारी कणक वंडी जाती है गरीबां नूं अजे तक नहीं वंडी गई है, जिस तो बाद सरकार दे अगे मंगां रखियां जाण लग पईयां ने कि सरकारी कणक वंडो। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक पंजाब दे विच 1 करोड़ 42 लख सरकारी कणक दे लाभपात्री ने, जिन्हां नूं अक्तूबर महीने वाली कणक नहीं मिल सकी है, क्योंकि 1 अक्तूबर तो घरे घरे आटा पहुंचा देंगे सरकार ने यह ऐलान किया सी।
ਆਟਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਣਕ ਵੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ कर देवांगे। सियासत भी होने लग पई है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग कहते ने वेख लो सरकार, ये सरकार करी की जाती है। ये कहते सन घरे आटा लैके गड्डी आउणी है, गड्डियां तां छड्डो, ये तां सरकारी राशन के डिपूआं ते भी कणक देण दे विच असमर्थ हो गए ने। बिल्कुल फेल सरकार है। राजा वड़िंग दे वल्लों ये तिखा वार इत्थे सरकार ते कीता गया है। अगली खबर दे वल वधदे आ। नवजोत सिद्धू एक बार फिर तो लुधियाना की अदालत दे विच पेश नहीं हुए। CLU घपले नूं लैके नवजोत सिद्धू नूं गवाह के तौर पर लुधियाना की अदालत के वलों कई बार सद्दिया जा चुका है। 21 अक्तूबर नूं तां हुक्म जारी किए गए कि सरीरक तौर पर जरूर पहुंचो। नवजोत सिद्धू कहते ने मेरी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने हस्पताल लिजाया गया। उत्थे जाके नवजोत सिद्धू ने फिर कह दिता कि मैनू डॉक्टरां ने रेस्ट दस दी है, मैं नहीं आ सकता। CLU केस दे विच भारत भूषण आशू ते इल्जाम लगे सन जदों वो मंत्री सन पंजाब दे। नवजोत सिद्धू भी मंत्री सन, उन्हां दे वल्लों आप ही जांच दे हुक्म दिते गए सन अते हुण उसे ही केस दे विच नवजोत सिद्धू दे वल्लों गवाही नहीं दिती जा रही है। उन्होंने अदालत नूं अपील कीती सी कि मैं सरीरक तौर पर नहीं आ सकता, ऑनलाइन मेरी गवाही तुसीं लै लो। अदालत ने वो अपील खारिज कर दी कि नहीं, तुहानूं सरीरक तौर पर ही आउणा पवेगा। उस तो बाद अपनी सुरक्षा नूं लैके चिंता जाहिर की नवजोत सिद्धू ने। भगवंत मान ने ऐलान कर दिता कि साडी जिम्मेवारी है, हर संभव सुरक्षा असीं तुहानूं देंगे, कोई नहीं तुसीं जाके गवाही दिओ। इस दे बावजूद सेहत ना ठीक होने का हवाला दे के नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो अदालत दे विच पेश नहीं हुए। ये सन कुछ वो खबरां जो तुहाडे तक पहुंचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर साडे इस शो पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।